नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री शिवराज, मध्य प्रदेश में 8 मई से लागू होगी लाडली लक्ष्मी 2 योजना। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी 2 योजना लागू होगी। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं जोड़ी जाएगी। 8 मई को होने वाला आयोजन भले ही सरकारी होगा, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाना होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की 42 लाख बेटियां जुड़ी हैं। अब उन परिवारों से मोर्चा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करें और उन्हें संगठन से जोड़े। माणिकबाग क्षेत्र के हाल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त किया है। महू गेहूं उपार्जन 4.17 लाख किसानों को बड़ी राहत, खाते में 2191 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन का भुगतान लगातार जारी है। प्रदेश में शुक्रवार तक 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं अब तक 4,17,210 किसानों को 2191 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार तक 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 4,17,210 किसानों को 2191 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खाते में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। केवल इन विद्यार्थियों को देने मिलेगी पूरक परीक्षाएं, शिक्षा विभाग का आदेश। फॉर्म की अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश में MP बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्लिक के माध्यम से रिजल्ट जारी किया। अब MP बोर्ड ने फेल हुए छात्रों को एक और मौका देने के लिए पूरक परीक्षा की तिथियां घोषित की हैं। आपको बता दें, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 2022 की पूरक परीक्षाएं 20 जून 2022 से प्रारंभ होंगी। इसके आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दे दिए गए हैं। MP बोर्ड द्वारा जारी इन आदेश में कहा गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। भोपाल में बारिश के पहले सुल्तानिया अस्पताल हमीदिया की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा, मंत्री सारंग ने दिए निर्देश। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में सुल्तानिया अस्पताल की शिफ्टिंग के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री ने अस्पताल शिफ्ट करने 300 बिस्तर आवश्यक रूप से निर्धारित करने को कहा। सारंग ने कहा कि नए भवन में महिला अस्पताल सबसे पहले शिफ्ट करे। बारिश के पहले 1 माह में हर हाल में 300 बेड का यह अस्पताल शिफ्ट करने का कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्लानिंग इस तरह से की जाए कि वार्ड के साथ OT भी हो। मंत्री सारंग ने आवश्यक उपकरण क्रय करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक मेन पावर का आंकलन भी पूर्व से ही कर लिया जाए। बताया गया है कि हमीदिया के नए भवन के लिए फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया है। 1.5 माह में फर्नीचर उपलब्ध हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधीन हुई आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, मई में दी सुनवाई की तारीख। मध्य प्रदेश में चल रही 6000 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के अधीन होगी। आपको बता दें, आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दायर 33 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिनमें मध्य प्रदेश में हो रही पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक भी पूर्व सैनिक को न चुने जाने का मामला हाईकोर्ट में उठाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इसके साथ ही आदेश भी दिए हैं कि फिलहाल प्रदेश में जारी आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगी। 1780 मेगावाट की हुई कमी, सिंगाजी प्लांट में 4 दिन का बचा कोयला। प्रदेश के ताप विद्युत गृहों में कोयले की कमी बरकरार है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी क्षमता से काफी कम बिजली पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 5400 मेगावाट है, जबकि बिजली का उत्पादन 3572 मेगावाट ही किया जा रहा है। गत दिवस बिजली की मांग 28 करोड़ 22 लाख यूनिट तक पहुँची, जिसकी तुलना में 26 करोड़ 89 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी। ऐसे में करीब 1780 मेगावाट बिजली के लिए अघोषित कटौती की गई। कम उत्पादन की वजह से कुल इकाइयां रखरखाव के लिए तो कुछ कोयले की कमी के कारण क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं। सबसे बड़े खंडवा के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की क्षमता 2520 मेगावाट है, जिसकी तुलना में यहाँ 1950 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यह महज 4 दिन का कोयला बचा हुआ है।
एमपी में बढ़े कोरोना मरीज, 118 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद फिर से नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में 34 नए मरीज मिले। आर्थिक राजधानी इंदौर में सबसे ज्यादा 9 मरीज मिले। इधर राजधानी में नए 8 मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर में सक्रिय मामलों की संख्या 39 है। अब एमपी में भी रातें भी तपेंगी, अभी और ज्यादा बढ़ेगा तापमान। मध्य प्रदेश की रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। प्रदेश के इस सीजन में पहली बार रायसेन और जबलपुर में रात का पारा 29 डिग्री के पार 30 डिग्री तक पहुंच गया। रायसेन में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री, दतिया में 29.4 और जबलपुर में 29.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में भी रात का तापमान 28 डिग्री के ऊपर चला गया। भोपाल और इंदौर में भी रातें और अब तपिश देने वाली हो सकती हैं। रात के तापमान में और बढ़त हो सकती है। अगले 2-3 दिन के दौरान सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में और राजगढ़, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, नीमच, मंदसौर, नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सीधी उमरिया और छिंदवाड़ा में लू चल सकती है। एमपी में बीजेपी को जवाब देने कांग्रेस ने बनाया नया प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच अपनी छवि चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही छवि चमकाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर खास तैयारी की है। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से हो रहे हमलों ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। लिहाजा कांग्रेस अब इनका काउंटर करने की तैयारी करने में जुट गई है। बीजेपी के साइबर योद्धा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता को पार्टी से प्रभावित करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में बीजेपी की इस काट के लिए अब कांग्रेस भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। कांग्रेस फैक्ट चेक समिति का गठन करने जा रही है, जो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखकर बीजेपी की कमियों पर नजर रखेगी। जबलपुर से चलने वाली सभी ट्रेनों में शुरू बेड रोल की सुविधा। कोरोना काल के बाद हालात सुधर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर रेलवे यात्री सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। जबलपुर मंडल ने अपनी सीमाओं से चलने वाली ट्रेन और स्टेशनों में यात्री सुविधाओं को इजाफा किया। स्पेशल ट्रेनें चलाई, वही ट्रेनों में बेड रोल की सुविधा भी शुरू की। जल्द ही हम सभी ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर रहे हैं। यह जानकारी जबलपुर रेल मंडल के DRM संजय विश्वास ने दी। DRM ने हाल ही में रेलवे बोर्ड से आई यात्री सुविधा समिति के स्टेशन निरीक्षण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्यों ने जबलपुर, मदन महल, कटनी, सतना, रीवा, पिपरिया समेत सभी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।